वेलकम डियर ई स्पोर्ट्स लवर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। स्वागत है आपका टॉक ई स्पोर्ट में। BMPS 26 खत्म हो चुका है, ट्रॉफी उठ चुकी है, चैंपियंस मिल चुके हैं और अब बारी है इंडिया की नजर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 पर। लेकिन एक सवाल सभी के दिमाग में है कि क्या गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स वही कमाल पेरिस में भी दिखा सकती है जो जयपुर में दिखाया था। क्या ये रोस्टर फाइनली इंडिया को एक इंटरनेशनल ट्रॉफी के लिए चैलेंज कर सकता है? आइए जानते हैं दोस्तों। जयपुर के जयपुर कन्वेंशन सेंटर में 21 जून 2026 को सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं उठी थी, बल्कि 5 साल का इंतजार खत्म हुआ था। ये सिर्फ गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स की जीत नहीं थी, ये क्रॉन्टन और अमर के भरोसे की जीत थी, जिन्होंने इतने सालों तक और को जोड़ के रखा। ये एडमिनो के पेशेंस की जीत थी दोस्तों, जो हर बार अच्छा परफॉर्म करते थे लेकिन फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। ये एस पावर का सपना था कि एक दिन गॉडलाइक की जर्सी में ऑफिशियल BGMI ट्रॉफी उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये लाखों गॉडलाइक फैंस की जीत थी जो सालों से सिर्फ एक ऑफिशियल टाइटल का इंतजार कर रहे थे। और जब ये ट्रॉफी आई ना, तो अपने आप ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 का स्लॉट भी लेकर आ गए। इतने सालों का इंतजार था एक ट्रॉफी के लिए, और जब ट्रॉफी मिली तो सीधा पेरिस का टिकट भी मिल गया। लेकिन अगर कोई सोचता है कि गॉडलाइक का सफर इतना आसान था, तो शायद उसने BMPS 26 ग्रैंड फाइनल्स को नहीं देखा, या वो भूल क्या देखना। ये कहानी किसी सिंड्रेला स्टोरी से कम नहीं थी दोस्तों। ग्रैंड फाइनल्स शुरू होने से पहले गॉडलाइक को टाइटल कंटेंडर्स माना जा रहा था, लेकिन डे 1 ने सब कुछ उल्टा कर दिया। ना रोटेशंस काम कर रही थी, ना गन फाइट्स जीती जा रही थी, ना एस पावर अपना इंपैक्ट दिखा पा रहे थे, ना एडमिनो। टीम हर डिपार्टमेंट में स्ट्रगल कर रही थी। और दिन के एंड तक पता है आपको, गॉडलाइक ने सिर्फ 20 पॉइंट दर्ज करे और साथ में सबसे नीचे अपनी पोजीशन हासिल करी। और उसी वक्त डिवाइन गेमिंग दोस्तों 85 पॉइंट्स के साथ टॉप पर बैठी थी। बॉटम और फर्स्ट के बीच था 60 से भी ज्यादा पॉइंट्स का गैप, और सच कहें तो उस वक्त कमबैक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन इसीलिए तो ई स्पोर्ट्स को इतना अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं। डे 2 शुरू होने से पहले मान्या का इंटरव्यू हुआ और उन्होंने बड़ी अच्छी स्माइल करते हुए एक लाइन बोली, जो शायद BMPS 26 की सबसे आइकॉनिक लाइंस बन गई। उन्होंने कहा कि अभी हम बॉटम पे हैं ना, लेकिन दिन के एंड तक हम ऊपर जाएंगे। उस वक्त शायद बहुत ही लोगों ने इस बात को कॉन्फिडेंस में नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस में समझ लिया, लेकिन मान्या ने जो बोला वो करके दिखाया दोस्तों। डे 2 के पहले ही 2 मैचेस में गॉडलाइक ने बैक टू बैक सेकंड प्लेस फिनिश निकाले और मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया। फिर तीसरे मैच में आया 15 फिनिशर्स का धमाकेदार WWCD, जहां पूरी लॉबी को गॉडलाइक ने डोमिनेट कर दिया था। उसके बाद लगातार 2 4th प्लेस फिनिशर्स लेकर टीम ने दिन खत्म किया और सिर्फ एक दिन में 70 से ज्यादा पॉइंट्स कमाकर सीधे चौथे पायदान पर पहुंच गई दोस्तों। जो टीम कल बॉटम पे थी, वो अभी टाइटल रेस में वापस आ चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम अब भी खत्म नहीं हुई थी। डिवाइन गेमिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। डे 2 के एंड तक डिवाइन गेमिंग ने 133 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर अपना कब्जा कर लिया था और गॉडलाइक उनसे 41 पॉइंट्स पीछे थे। लेकिन लास्ट सिर्फ 6 मैचेस बचे थे और 41 पॉइंट्स का गैप कवर करना दोस्तों किसी भी लैंड फाइनल में इतना आसान नहीं था। बहुत ही बड़ा चैलेंज था ये। फिर आया डे 3 और वही दिन जहां BMPS 26 की हिस्ट्री लिखी गई। एक तरफ डिवाइन गेमिंग प्रेशर में टूटने लगी और दूसरी तरफ गॉडलाइक ने एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। पहले मैच में 15 फिनिशर्स के साथ सेकंड प्लेस, उसके बाद 10 फिनिशर्स का WWCD, तीसरे मैच में फिर से सेकंड प्लेस विद 10 फिनिशर्स। हर गेम के बाद गैप कम होता गया और हाँ दोस्तों, बीच में 2 डिसअपॉइंटिंग गेम्स भी आए जहां टीम 12वें पे खत्म हुई। लेकिन जब टूर्नामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मैच आया, तब गॉडलाइक ने 4th प्लेस और 4 फिनिशर सिक्योर करके ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। सोचे ना, पहले 41 पॉइंट्स का गैप कवर किया, फिर 10 पॉइंट्स की लीड बनाकर टूर्नामेंट को जीत लिया। और ये सिर्फ कमबैक नहीं था दोस्तों, ये इंडियन BGMI स्पोर्ट्स के ग्रेटेस्ट कमबैक्स में से एक था। इस टाइटल का सबसे बड़ा हीरो कोई नहीं है, पूरी टीम है, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी आउटस्टैंडिंग थी। एस पावर ने ग्रैंड फाइनल्स के 18 मैचेस में 30 फिनिशर्स निकाले और ओवरऑल सेकंड हाईएस्ट फ्रैगर में रहे। एडमिनो ने 29 निकाले और ये प्रूव कर दिया कि प्रेशर मैचेस में उनका एक्सपीरियंस कितना वैल्यूएबल है। सौम्या ने भी 28 निकाले और ये दिखा दिया कि रोस्टर सिर्फ 2 प्लेयर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। ग्रैंड फाइनल्स के टॉप 6 फ्रैगर्स में दोस्तों गॉडलाइक के 3 प्लेयर्स शामिल थे। एस पावर 2nd, एडमिनो 5th और सौम्या 6th। और जब किसी टीम के 3 असॉल्टर्स एक साथ टॉप फ्रैगर्स में हो, तो समझ जाइए कि उस रोस्टर का फायर पावर कितना डेंजरस है। ट्रॉफी जीतने के बाद मान्या ने दोस्तों एक और स्टेटमेंट दिया। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में ही उन्होंने बोला था कि एक दिन इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, और अब वो सपना सच हो गया दोस्तों। पर अब सवाल यह है कि क्या गॉडलाइक सच में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में कुछ बड़ा कर सकती है? तो जवाब है बिल्कुल कर सकती है। इस रोस्टर के पास मोमेंटम है, कॉन्फिडेंस है और सबसे इंपॉर्टेंट विनिंग मेंटालिटी है। ट्रॉफी जीतकर इंटरनेशनल जाना और क्वालिफिकेशन के लास्ट चांस से जाना, दोनों में बहुत फर्क होता है।
जब आप चैंपियन बन के जाते हो तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होता है, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ रियलिटी को भी देखना जरूरी है दोस्तों। इंटरनेशनल स्टेज इंडिया से बहुत ही अलग होता है। पेरिस में गॉड लाइक का सामना अल्फा 7 ई स्पोर्ट्स, अरोरा गेमिंग, टीम फैल्कन्स, ई एरेना, एनएस रेड फोर्स, टीम फ्लैश और दुनिया की कई टॉप टीम से होगा। वहां पे हर टीम अपने रीजन की चैंपियन या टॉप कंटेंडर होगी। एक छोटी सी रोटेशन मिस्टेक या एक रॉन्ग पुश भी पूरा टूर्नामेंट बदल सकता है। इंडिया की टीम्स पहले भी नेशनल टाइटल्स जीतकर इंटरनेशनल गई है, लेकिन रिजल्ट्स अक्सर एवरेज ही रहे। इस बार चैलेंज सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं बल्कि कंसिस्टेंटली टॉप टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म करना होगा दोस्तों। गॉड लाइक के फेवर में सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो करंट फॉर्म है आउटस्टैंडिंग है। एस पावर अपने पीक पे बढ़िया नजर आ रहे हैं, एडमिनो प्रेशर सिचुएशंस में डिलीवर कर रहे हैं। सौम्य ने रोस्टर को बैलेंस कर दिया और मान्या की लीडरशिप बीएमपीएस ने ऑलरेडी प्रूव कर दी है। लेकिन अगर पेरिस में डीप रन करना है तो इनको डे 1 जयपुर वाला नहीं दिखाना होगा वर्जन, मतलब डे 3 और डे 2 वाला दिखाना होगा। क्योंकि दिक्कत ये है कि इंटरनेशनल लॉबी में कमबैक का इतना मौका नहीं मिलता जितना अपनी लोकल लॉबी में मिलता है। एक और पॉजिटिव चीज ये है दोस्तों कि गॉड लाइक अकेली नहीं जा रही, ओरंगुटन भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। दोनों टीम्स की प्लेइंग स्टाइल बहुत ही अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, स्ट्रेंथ्स भी अलग है, और अगर दोनों अपना बेस्ट गेम लेकर उतरती हैं तो इंडिया के पास पहले से कहीं बेहतर चांस होगा कि वो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे। वेल, अब देखना ये होगा कि क्या BMPS 26 का ये स्टोरी कमबैक सिर्फ जयपुर तक सीमित रह जाएगा या फिर गॉड लाइक इसी मोमेंटम को पेरिस तक लेकर जाएगी और दुनिया को बताएगी कि इंडियन बीजीएमआई स्पोर्ट्स सिर्फ डोमेस्टिक तक सीमित नहीं है, इंटरनेशनल में भी है। क्योंकि ट्रॉफी जीतना एक अचीवमेंट है दोस्तों, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया का नाम रोशन करना वो थोड़ा अलग फील होता है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में टॉप 5 फिनिश कर पाएगी या फिर इंडिया को इस बार और भी बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा? अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट्स में जरूर दीजिएगा क्योंकि इट्स प्रेडिक्शन टाइम। वेल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।